जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत और रूस ने मिलकर यूनाइटेड नेशन का ऐसा इलाज किया कि अब यूएन का नामो निशान मिटने वाला है। ब्रिक्स का विस्तार करके भारत और रूस ने यूएन को एकदम साफ साफ कह दिया है, अब तुम्हारा वर्चस्व खत्म होने वाला है, हमारे पास अपना प्लान है। यूएन की पुरानी पॉलिसी और उस 5 लोगों के वीटो क्लब ने बहुत सालों तक बाकी देशों को रोके रखा, लेकिन अब ब्रिक्स के विस्तार ने गेम ही पलट दिया है। जब रूस और भारत ने ब्रिक्स को विस्तार दिया तो उसमें नए मेंबर सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, ईरान जैसे देशों को जोड़ा गया। अब ये सिर्फ एक क्लब नहीं रहा, बल्कि एक नया आर्थिक और राजनीतिक पावर हाउस बन गया है, जो यूएन के मुकाबले बहुत कुछ कर सकता है। यूएन हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि वही एकमात्र ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया की समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। लेकिन सच तो ये है कि इस वीटो क्लब का असली मकसद अपने फायदे की रक्षा करना है। अब भारत और रूस, जो ब्रिक्स के बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने सोचा कि जब यूएन हमारी सुनने को तैयार नहीं तो चलो खुद का सिस्टम खड़ा करते हैं। ब्रिक्स का विस्तार इसलिए किया गया ताकि एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के देशों को एक साथ लाया जा सके और ये दिखाया जा सके कि यूएन की परवाह किए बिना भी हम अपना दम दिखा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रिक्स के नए मेंबर्स मिलकर अब इस समूह की जीडीपी यूएन के सभी स्थायी सदस्यों से भी बड़ी है। मतलब ब्रिक्स अब ग्लोबल पावर का नया सेंटर बन सकता है। ये सीधा यूएन को ये बताने जैसा है कि अब तुम्हारा एकाधिकार नहीं चलेगा। भारत और रूस ने ब्रिक्स का विस्तार करके यूएन को सीधा जवाब दिया है कि जब तुम हमारे लिए दरवाजे नहीं खोलोगे तो हम खुद अपना महल बना लेंगे। ब्रिक्स अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो यूएन के मुकाबले अपने मेंबर्स के हितों की बेहतर रक्षा कर सकता है। ब्रिक्स का कुल तेल उत्पादन पूरी दुनिया के 45% से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तेल के मामले में ब्रिक्स एक बड़ा खिलाड़ी है, जो सीधे ओपेक और यूएन की पॉलिसी को प्रभावित कर सकता है। जब दुनिया का सबसे ज़रूरी रिसोर्स आपके कंट्रोल में हो तो यूएन के नियम कानून फीके पड़ जाते हैं। रूस ने ब्रिक्स में नए मेंबरों को जोड़कर अपने ऊपर लगे पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश की। ये दिखाता है कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक आर्थिक संगठन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी बन चुका है, जो डॉलर को उल्टा लटकाने की तैयारी कर रहा है। ब्रिक्स का विस्तार भारत और रूस का यूएन को एक करारा जवाब है। ये दिखाता है कि जब तुम्हारे पास सिस्टम में जगह नहीं मिलती तो सिस्टम को बदल दो, और यही असली खेल है जहां भारत और रूस दोनों मिलकर नए विश्व व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। भारत को खुश करने के लिए हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने यूएन रिफॉर्म के नाम पर पैक्ट ऑफ द फ्यूचर को आगे बढ़ाया, लेकिन इसमें भारत जैसे देशों को गुमराह करने की कोशिश की गई। संयुक्त राष्ट्र का भविष्य का समझौता पैक्ट ऑफ द फ्यूचर समझ में एकदम खोखला साबित हो रहा है। भारत ने इस पर साफ तौर पर सवाल उठाए, क्योंकि इस समझौते में अलग ही लेवल पर खेल चल रहा है। भविष्य का समझौता यानी यूएन का नया पैतरा, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं, पर असल में ये एक धोखा है। यूएन ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करवा लिया, लेकिन ये भी नहीं बताया कि इसमें यूएनएससी में सुधार कब और कैसे होंगे। सिर्फ ये कह देना कि हम भविष्य में यूएनएससी सुधार करेंगे बस एक दिखावा है। एक तो 80 साल बाद कागज पर यूएन रिफॉर्म की शुरुआत हुई, लेकिन इसे लेकर भी नया ड्रामा शुरू हो गया। यह साफ करता है कि यूनाइटेड नेशन के मजबूत देश किसी भी कीमत पर कमजोर और विकासशील देशों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। भारत का कहना है कि यूएनएससी का विस्तार जरूरी है ताकि उसमें विकासशील देशों की आवाज भी गूंजे। उदाहरण के लिए अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बड़े हिस्सों को कोई स्थायी प्रतिनिधित्व यूएनएससी में नहीं है। यूएनएससी कह रहा है कि भविष्य का समझौता सभी देशों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जब भारत ने पूछा कि यह सुधार कब और कैसे होगा तो किसी ने सीधा जवाब नहीं दिया। यानी कि सीधे तौर पर रिफॉर्म के नाम पर भारत को गुमराह किया जा रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साफ कह दिया कि यूएन हमें मूर्ख मत बनाओ। अगर तुम बदलाव की बात कर रहे हो तो साफ शब्दों में कहो कि कब और कैसे होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक में यूएनएससी के विस्तार पर बातचीत हुई थी, लेकिन अमेरिका और सोवियत रूस ने आपस में सहमति न होने की वजह से यह ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब फिर वही खेल चल रहा है। भारत ने अब तक 8 बार यूएनएससी की अस्थायी सीट पाई, लेकिन स्थायी सदस्यता आज तक नहीं मिली। यानी हमें अस्थायी सीट से ही संतोष करना पड़ रहा है। प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि यूएन के 89वें सत्र में यह साफ साफ कहा जाना चाहिए कि यूएनएससी में सुधार कैसे होंगे।
उनका कहना है कि यह भविष्य का समझौता है, पर सच तो यह है कि जब सुधार की बात आती है तो यूएन सीधा अपना मोबाइल स्विच ऑफ मोड में डाल देता है। एक निश्चित टाइम फ्रेम तो छोड़िए, सुधार की चर्चा करने में ही नानी याद करवा देता है। यूएन जैसे संस्थान अब केवल नाम के रह गए हैं। जब कोई बड़ा मुद्दा होता है, जैसे सीरिया में युद्ध, यूक्रेन रूस का मामला या क्लाइमेट चेंज, ये 5 देश अपने वीटो पावर इस्तेमाल करके सब रोक देते हैं और बाकी 188 देश सिर्फ तमाशा देखते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर सुधार नहीं होगा तो इस पर ताला लगा दो। कुछ लोगों ने पूछा था कि चीन को बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा। देखिए, चीन का परमानेंट सीट निश्चित तौर पर भारत को मिलना चाहिए, क्योंकि चीन एक तानाशाह देश है जबकि भारत लोकतंत्र है। लेकिन जब तक चीन के पास वीटो पावर है, वो इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता रहेगा। एक गलती के कारण भारत का वीटो पावर चीन के हाथों में चला गया था। अगर भारत को वीटो पावर चाहिए तो पूरी ताकत के साथ चीन को उखाड़ फेंकना होगा। चीन अब तक सबसे ज्यादा वीटो पावर का उपयोग करके भारत के खिलाफ फैसले रोक चुका है। चीन अब तक 20 से ज्यादा बार भारत के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है। वो चाहता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट मिले ताकि भारत का कद बढ़ने ना पाए। पाकिस्तान की मदद करते हुए चीन हमेशा भारत को यूएनएससी में घेरता रहा। यही कारण है कि भारत को स्थायी सदस्यता के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। भारत के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो अपने अलाइज जैसे अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस के साथ मिलकर दबाव बनाए ताकि सुधार हो, या फिर यूएन छोड़कर ब्रिक्स जैसे संगठन में फंडिंग देने होंगे, क्योंकि भारत ब्रिक्स का फंडिंग मेंबर है और वहां भारत का जबरदस्त दबदबा भी है। यूएन के 80 साल पूरे होने वाले हैं, यानी ये बुजुर्ग अब अपनी जिंदगी के 8वें दशक में कदम रखने जा रहा है। पर मजे की बात तो ये है कि इतने सालों के बाद भी ये वही पुराने 5 सीटर चैम्बर बना हुआ है। भारत कह रहा है कि भाई, ये 80वीं वर्षगांठ एक मौका है, एक गोल्डन चांस है जब यूएन को खुद का मेकओवर करना चाहिए। अपने मेंबर्स को बढ़ाओ, स्थायी भी और अस्थायी भी। पर यह सवाल है कि क्या यूएन ऐसा करेगा, या फिर वो वही पुराने झूले पर झूलते बुजुर्ग की तरह समय काटेगा। 80 साल में यूएन ने 70 से ज्यादा शांति मिशन चलाए और उनमें से 50 से ज्यादा में भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया। मतलब जब भी कुछ गड़बड़ होती है, भारत से कहा जाता है कि भाई तू जा और अब सब संभाल ले। और जब स्थायी सीट की बात आती है तो ये 5 क्लब वाले देश, खासकर चीन, हमेशा फिर कभी का बहाना देते हैं। भारत ने यूएन समझौते पर कहा कि वैश्विक संस्थानों में सुधार, एसडीजी, जलवायु परिवर्तन और एआई जैसे मुद्दों पर स्पष्ट समय सीमा नहीं है। पीएम मोदी के अनुसार यूएन सुधार जरूरी है। भारत ने विकासशील देशों की वित्तीय भागीदारी मजबूत करने की वकालत की। G20 और भविष्य का समझौता समावेशी टिकाऊ वित्तीय प्रणाली पर सहमत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।